दोस्तों अब जो आप स्क्रीन पर एक बहुत क्यूट सा और सायादार और हसीन व जमील दरख्त देख रहे हैं, ये हाइब्रिड बकाइन है। ये धरेक की एक किस्म है, धरेक नहीं है। धरेक का साया कम होता है और जो बकाइन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका साया जो है वो जुड़ा हुआ होता है, बहुत ठंडा होता है। इसके बीच में से जब आप देखें तो दूसरी साइड नज़र नहीं आती। इसकी निशानी ये है कि ये इसके दरमियान से जब आप देखेंगे दूसरी तरफ, आसमान की तरफ या दूसरी तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि यह है ही इतना खूबसूरत और घने साया वाला दरख्त। तो मसला ये है कि लोग जो है वो समझते नहीं हैं, वो इसको धरेक समझते हैं। हालांकि ये धरेक ही है, लेकिन धरेक की एक किस्म है जिसको कहते हैं घने छतरी वाला बकाइन या हाइब्रिड बकाइन या गुमी बकाइन भी पंजाब में कहते हैं इसको। तो धरेक और इसमें फ़र्क ये है कि जो धरेक का दरख्त होता है उसकी शक्ल सूरत भी ऐसी ही होती है, उसके पत्ते, उसकी टहनियाँ, उसके तने सब कुछ ऐसे होते हैं। हालांकि नाम भी एक जैसा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ जो है वो एक जो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये घने साया वाला है, बकाइन है, जबकि दूसरी जो धरेक की बात कर रहा हूँ वो उसका साया इतना घना नहीं होता, उसके बीच बीच में से गैप होता है, उसका छदरा साया होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है। और इसी तरह एक तीसरी नस्ल है जो आप दूर का रिश्तेदार कह लें या इसी की एक ख़ानदान कह लें, वो है नीम। नीम की भी शक्ल इससे तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन काफ़ी फ़र्क होता है। नीम के पत्ते जो होते हैं अलग अलग होते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में होते हैं। उसकी किनारे जो है, पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो वाज़ेह तौर पर दंदानेदार होते हैं, आरी की तरह, जिस तरह आरी के दंदाने होते हैं उस तरीके से। और पत्तों में शाइनिंग होती है, नीम के पत्तों में शाइनिंग होती है। और नीम का फल जो है वो खाते हैं, जबकि इसका फल जो है वो बहुत कड़वा होता है। इसको पंजाब में निमकोड़ी या निमोली भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोग प्लांट देख रहे हैं ये सुखचैन कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉनगेमिया पिनाटा, और ये बहुत ही ज़्यादा शजरकारी के लिए पसंद किया जाता है। इसके पत्ते जो है उसमें शाइनिंग होती है और ये सजावटी दरख्त है। इसकी छतरी बहुत घनी बनती है और ये बहुत आसानी से लग जाता है। किसी जगह पर भी लगाएं इसको, ये बहुत आसानी से लग जाता है। और अब जो आप स्क्रीन पर प्लांट देख रहे हैं, खूबसूरत सा सजावटी दरख्त, ये ऑस्ट्रेलिया का है, नेटिव ऑस्ट्रेलिया का है और ये हर जगह लग जाता है। इसे कहते हैं बोतल ब्रुश या इंग्लिश में बॉटल ब्रुश। ये भी बहुत सख्त जान है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मीडियम साइज़ का दरख्त होता है, कब्र में लगा सकते हैं, घरों में लगा सकते हैं, पार्कों में लगाएं। नर्सरी में जाएं और उसे वहाँ पर आप कहें कि बोतल ब्रुश का प्लांट दे दें, तो ये बहुत अच्छा पौधा है शजरकारी के लिए। ये आप देख सकते हैं जी, पिलकन का दरख्त कितना खूबसूरत होता है। इसको रंग बदलने वाला दरख्त भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियो में इस बात पर ज़ोर दिया कि ये जब इसके नए कोंपलें निकलती हैं तो बिल्कुल पिंकिश यानी सुर्ख कलर की होती हैं। 2-3 दिन के बाद फिर वो लाइट पिंक हो जाती हैं। लाइट पिंक होने के बाद फिर वो टर्मेरिक कलर, जिस तरह हल्दी का कलर होता है उस तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनिश, फिर बिल्कुल सब्ज़ हो जाती है। यानी कि इस तरह इसके मुख्तलिफ़ कलर चेंज करने के मदारिज होते हैं। कैलियांड्रा या पाउडर पफ, जी हाँ, ये जो स्क्रीन पर खूबसूरत फूल वाला प्लांट देख रहे हैं ये कैलियांड्रा या पाउडर पफ कहते हैं इसको। शेविंग ब्रश की तरह इसमें फूल आते हैं। इसकी एक और नस्ल है जो मेरे पास लगा हुआ है, उसका दरख्त बनता है, लेकिन ये वाला दरख्त नहीं बनता, ये छोटा छोटा रहता है। जो दरख्त बनता है उसे पर्शियन सिल्क कहते हैं। दोस्तों ये लांटाना है। ये लांटाना जो है ये अगरचे ये नागवार और इन्वेसिव स्पीशीज़ में है, यानी कि ये अपनी नस्लें बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं दूसरों पौधों के लिए, जानवरों के लिए और माहौल के लिए थोड़े ख़तरनाक साबित होते हैं। लेकिन माहिरीन ने इसकी खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए इसकी ग्राफ्टिंग करके और इस पर तजर्बा वगैरह करके इसकी कुछ अच्छी नस्लें बनाई हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कलर के बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर आते हैं। नर्सरी से वो मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर आप लोग इसको घर पे लगाएं तो इसको ज़रा एहतियात से लगाएं, क्योंकि इसमें एलर्जी भी पैदा होती है। इसके तनों में, इसके पत्तों में कांटे होते हैं बारीक, तो ये बाढ़ के लिए अच्छा है। घर पे लगाएं आप इसको, तो इस पर ग्राफ्टिंग भी होती है, मुख्तलिफ़ कलर के फूल। आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ। ये देखें, इसकी जो मेडिसन है
वो आप लोगों को मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं। और इसका जो शीरा है वो गुड़ की तरह का इसका शीरा होता है और बहुत सी बीमारियों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके क्या कहते हैं धागे और रेशे वगैरह भी बनते हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी इंडस्ट्री में पूरी एक इंडस्ट्री है बाहर ममालिक में। इसकी रस्सियाँ बनती हैं, इसकी कालीन बनते हैं और इसके जो है धागे बनते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये जो ख़ूबसूरत प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम रेड ब्लड ब्लैक डायमंड लेगेस्ट्रीमिया है और इसको क्रैप मिरर भी कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में गुले फानूस भी कहते हैं। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको जेट्रोफा कहते हैं। इसमें दो वैरायटी होती है, एक छोटी वैरायटी होती है और एक बड़े फूलों वाली और बड़े पत्तों वाली होती है। माशाल्लाह, ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं इसमें भी दो वैरायटी होती है। ये वाइट फाइकस है, स्टार फाइकस है, और एक होता है ब्लैक फाइकस। माशाल्लाह, ये देखें, ये शकील नर्सरी तरनाफ फार्म पेशावर में इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत ही कम कीमत में, नहायत कम कीमत में, होल सेल रेट पर ये दस्तयाब है। आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ से पौधे ख़रीद कर लेकर जाएँ। ये वाला ब्लैक फाइकस है, ये आप देख रहे हैं, इसके पत्ते जो है वो थोड़े से पीले पीले से हैं, लेकिन ये ब्लैक फाइकस है, इसके पत्ते डार्क हो जाते हैं, बिल्कुल गहरे सब्ज़ हो जाते हैं। ये है जी, इसको गुले रेहान या न्याज़बो कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये घरों में अगर हों, गमलों में अगर लगाए हुए हों, इंडोर भी चल जाते हैं ये। और इसकी चटनी भी बनती है और ये सेहत के लिहाज से, तिब्बी लिहाज से इसकी बहुत ही ज़्यादा अफादियत है। इसका कुरान में भी ज़िक्र है, गुले रेहान या न्याज़बो, और ये तुलसी की फैमिली में से है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये लेमन ग्रास है जी, मेरा फेवरेट है। ये घरों में ज़रूर आप लोग लगाएं। इसका कावा मेरा पसंदीदा है और इससे मच्छर मक्खी भाग जाते हैं। जिस तरह ये गुले रेहान न्याज़बो से मच्छर मक्खी भाग जाते हैं, इस तरह इससे भी मच्छर मक्खी भाग जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पौधा देखें जी, ये मरवा या मरवी कहलाता है। इसको मोराया कहते हैं इंग्लिश में, साइंसी ज़बान में। देखिए पैक्टों में लगे हैं। इसकी माल्टी की तरह इसकी फ्लावरिंग होती है, जिस तरह के धरेग या चाइना बेरी के फ्लावर छोटे छोटे से आते हैं और मार्च के महीनों में फ्लावरिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह मरवा की भी फ्लावरिंग वाइट कलर की छोटे छोटे से फूल आते हैं और बहुत ही खुशबूदार पौधा है ये माशाल्लाह जी। ये चांदनी है, चांदनी में दो होते हैं, दो वैरायटी हैं, दो तीन वैरायटी होती हैं। एक दरमियानी, एक इससे बड़े बड़े पत्ते होते हैं और बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, वो ट्री बनता है। और ये वाला जो है ये छोटा है और एक इससे भी ज़्यादा छोटा बारीक होता है। ये देखें अल्लाह ताला की शान। ये चांदनी है छोटी, ये देखिए, ये सबसे छोटी चांदनी है ये वाली, माशाल्लाह। ये देखें आप, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये चमेली की एक वैरायटी है, एक किस्म है। और इसमें दो कलर के फ्लावर आते हैं, रेड और वाइट, यानी कि एक ही फूल होते हैं स्टार की तरह, और उसमें दो कलर के शेड होते हैं, वाइट और रेड। बहुत ज़बरदस्त प्लांट है ये, देखें, बहुत हार्डी है, बुशी प्लांट है और ये चमेली की एक किस्म है। अब जो आप प्लांट देख रहे हैं ये करी पत्ता है, करी लीफ कहते हैं इसको। इसके चंद पत्ते आप अगर सालन में डाल दें, जब भी घर में सालन तैयार करें तो ये सालन में इसके पत्ते आप डाल दें तो यकीन करें सालन का मज़ा दोबाला हो जाता है। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्पेशली यहाँ पर शकील नर्सरी तरनाफ फार्म आएँ और हर किस्म के सजावटी प्लांट यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं और ज़रूर लेकर जाएं ये पौधे। ये इंतहाई अर्ज़ा नरखों पे चीप प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने शुरू में आप लोगों को जेट्रोफा की रेड पत्ते, रेड लीव्स वाली वैरायटी दिखाई थी। अब देखें ये ग्रीन लीव्स हैं इसके, ये बहुत प्यारा प्लांट है। अच्छा, इस पौधे की खुसूसियत मैं आपको बताऊं, ये साल के 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और इसके पत्तों का शेप भी बहुत ज़्यादा निराला है और इसके जो है बढ़ने की
शाखें निकालने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, साल के 12 महीने ये ग्रीन रहता है। अच्छा नाज़रीन, अब इस पौधे के बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। ये इसको कहते हैं नटल पम। ये करौंदा की एक किस्म है। 2 किस्म के करौंदे होते हैं। एक कराची वाला करौंदा है जिसके अचार बनते हैं, जिसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ये वाला जो करौंदा है इसमें फ्रूटिंग कम होती है। बहरहाल इसमें मिर्चे की तरह, स्ट्रॉबेरी की तरह इसमें फल आते हैं, और जब वो फल जब तक पूरी तरह पके नहीं, जब तक वो इसको खाते नहीं हैं, तो इसमें जो है वो जैस्मीन की तरह, चमेली की तरह फ्लावरिंग होती है वाइट कलर की। उसकी बहुत ही लाजवाब खुशबू होती है। और ये देखें, बुशी टाइप पौधा है, और इसके जो है बाढ़ के लिए बहुत पसंद किया जाता है। अब देखें ये कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, माशाल्लाह। ये देखिए, ये एक सजावटी पौधा है। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे ज़्यादातर सजावटी प्लांट पसंद है, इसलिए मैं यहाँ शकील नर्सरी पे ज़्यादातर आता हूँ। और यहाँ पर बेशुमार वैरायटी हैं कि ना ख़त्म होने वाली वैरायटी इनके पास। देखिए, इसमें भी छोटे छोटे से फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इंडोर आउटडोर दोनों चल जाता है ये प्लांट। बुशी टाइप प्लांट है, देखें। अच्छा नाज़रीन, ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है। इसको फेनिक्स पाम कहते हैं। और ये पाम की बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, उसमें से ये एक ज़बरदस्त वैरायटी है। ये बेसिकली इंडोर प्लांट है। इंडोर ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा खुशी से ये चलता है। लेकिन आप लोग इसको धूप में भी लगा सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल खजूर की तरह होता है, माशाल्लाह। अच्छा देखें, ये साथ ही है उल्टा अशोक। इसको उल्टा अशोक कहते हैं या अशोका कहते हैं। अच्छा, ये उन जगहों के लिए होता है जहाँ पर स्पेस कम हो, जहाँ लोग चाहते हैं कि अपने मकान को शेड प्रोवाइड करें, और उसका जो उसकी जड़ें हैं वो मकान को और पाइपों को ज़ेर ज़मीन नुकसान भी ना पहुँचाए, और दरख्त का हुजम भी कम हो, और दरख्त ऊंचा जाए, तो फिर ये लगाएं आप लोग उल्टा अशोक। ये देखें, माशाल्लाह। अब जो मैं आप लोगों को प्लांट का तारुफ करवाने लगा हूँ, ये है जी गार्डनिया। ये गार्डनिया, चंबेली, जैस्मीन, गुले चीन, रात की रानी, ये जितने झुमका बेल, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी खुशबू जो होती है तकरीबन सेम होती है। ये देखें, ये जो है, ये चांदनी के डबल चांदनी का एक पौधा, जिस तरह मैं अभी दिखाया सिंगल चांदनी का पौधा, इस तरह एक डबल चांदनी होती है। उसके टिश्यू पेपर की तरह वाइट फ्लावर आते हैं। इसी तरह ये गार्डनिंग है, गार्डनिया है, इसके भी वाइट फ्लावर आते हैं सफ़ेद गुलाब की तरह। ये देखें, बहुत प्यारे फूल होते हैं। इसके फूल अभी नहीं है, आप लोग इंटरनेट से ज़रूर सर्च करें। ये देखें, ये सारे गार्डनिया लगे हैं। ये माल्टे की एक किस्म है, ये रेड ब्लड, जो आजकल बहुत ही इसका ट्रेंड चला हुआ है, और ये ग्राफ्ट किया जाता है खट्टी के ऊपर। और ये आप लोगों को देखा होगा कि बाहर से भी सुर्ख होता है, अंदर से भी सुर्ख होता है, और काट के लोग बड़े शौक से खाते हैं, और खट्टा मीठा सा जायका होता है। ये वो है। ये देखें, माशाल्लाह, ये सारे रेड ब्लड के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखें, मोरिंगा के प्लांट देखें, माशाल्लाह, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, और पाकिस्तान में इसका शदीद ट्रेंड चला हुआ है। आप लोगों को इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो आप लोग यूट्यूब पर डॉक्टर शहजाद बसरा की मोरिंगा लिख कर रिसर्च करें। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा, और बार बार रिकमेंड करूँगा कि मोरिंगा के बारे में ज़रूर सर्च करें यूट्यूब में। और दूध में जितना कैल्शियम होता है, इसमें 10 गुना ज़्यादा होता है कैल्शियम। इस तरह माल्टे में जितनी विटामिन सी होती है, इसमें माल्टे से 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी होती है। इसी तरह केले में जितनी पोटाशियम होती है, इसमें 10-20 गुना ज़्यादा होती है। और ये रिसर्च से ये बात साबित है। और 100 रुपए के ये प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा कीमती भी नहीं है। ये देखें, ये सारे मोरिंगा के माशाल्लाह। और आप लोगों को ये बताऊं, इसकी बड़ी टहनी भी लग जाती है, 10 से 12 फुट की टहनी अगर आप लोग इसकी गाड़ दें ज़मीन। नाज़रीन, आप लोगों को मैं अपना फेवरेट प्लांट दिखाता हूँ, यूफोरबिया, जो साल के 12 महीने ग्रीन रहते हैं और फूल देते रहते हैं। और यहाँ पर 20-21 वैरायटी और 20-21 कलर के आप लोगों को यूफोरबिया के ये जितने प्लाट आप लोग लगे हुए हैं, एक प्लाट में एक कलर है। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये 80-80 रुपए के प्लाट आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी के रेट मैं आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन आप लोग पता कर सकते हैं, मुझसे कमेंट करके पता कर सकते हैं, या नंबर मैं दे दूंगा, आप लोग उनसे रब्ता करके बाद में देखें। कलर अलग अलग कलर है। ये देखिए, माशाल्लाह, इसको कहते हैं यूफोरबिया, EUPHORBIA, यूफोरबिया। ये देखिए, सारे यूफोरबिया के प्लॉट्स हैं, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग कलर है।
अच्छा ये देखें माशाल्लाह, चांदनी है ये, इसको चांदनी कहते हैं। ये चांदनी की सबसे बारीक सबसे छोटी वैरायटी है। ये देखें माशाल्लाह, ये आप लोगों को 100 रुपये के ये प्लांट आप लोगों को मिल जाएंगे होलसेल रेट पे शकील नर्सरी तरनाह फार्म में। ये फिर आप लोगों को मैं आप लोगों को चाइना लेमन का दीदार कराना चाहता हूँ, क्योंकि चाइना लेमन की बहुत डिमांड है। ये आप लोगों को 250-300 रुपये के ये 3-3 फुट वाले पौधे आप लोगों को यहाँ शकील नर्सरी में मिल सकते हैं। ये देखें ये भरे हुए हैं फ्रूट से, आप लोग यकीन नहीं आए तो ये देखें, ये देखें ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, इसमें सब्ज़ इलायची की सी खुशबू आती है और ये पाकिस्तान में इसको सब्ज़ इलायची के नाम से फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से अपने ट्री इज़ लाइफ यूट्यूब चैनल से इसके बारे में हकीकी मालूमात देना चाहता हूँ। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, ना झूठ बोलने वालों को पसंद करता हूँ। ये नकली सब्ज़ इलायची है, ये आप मालूमात दे रहा हूँ जो कि ज़्यादातर ख़वातीन का फेवरेट है। ख़वातीन अगर ये वीडियो देख रही हैं तो वो ज़रूर उनको पहचान लेना चाहिए ये क्या है। ये अमलतास है नाज़रीन, और यही वो पौधा है जिसके ऊपर कासिया नडोसा की भी ग्राफ्टिंग होती है। और ये अमलतास है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको गोल्डन शावर भी कहते हैं, इसको कैसिया फेस्टूला भी कहते हैं, कैसिया फेस्टूला, और इसको अमलतास भी कहते हैं। इसमें बड़े बड़े से पीले फ्लावर आते हैं झुमके की तरह, और इसका जो दरख्त होता है वो ग्रीन शेड प्रोवाइड करता है, गर्मियों में बहुत कूल शेड प्रोवाइड करता है।